भोजपुरी गायिका और व्यंग्यकार और सत्ता से लगातार अपने व्यंग और लोकगीतों के जरिए सवाल पूछने वाली नेहा राठौर की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। उसकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई है। हालांकि मीडिया में ये खबर आ रही है कि वो फरार है, परंतु उसने एएनआई को इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि पुलिस ने अभी तक उनको नोटिस सर्व नहीं किया है। मैं यही हूँ, मैं लखनऊ में ही हूँ, अपने घर में हूँ। पुलिस आए, मुझे वो गिरफ्तार करना चाहती है गिरफ्तार करे, जेल ले जाना चाहती है जेल ले जाए। लेकिन अपने बचाव के लिए वो पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंची, जहां उसने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई जो खारिज हो गई। याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एएनआई से बातचीत में नेहा ने कहा कि अदालत का फैसला मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं इसका सम्मान करती हूँ। जाहिर है कि हम राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, मैं अपने अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाऊंगी। नेहा ने कहा कि वो पुलिस के साथ सहयोग करने को तैयार है। पुलिस ने अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है। वे हर जगह छापेमारी की बात कर रहे हैं, लेकिन वे मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मैं उन्हें अपनी लोकेशन बता दूंगी, या ज़रूरत पड़ने पर मैं सीधे थाने ही पहुंच जाऊंगी। आपको ज्ञात हो कि नेहा राठौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कथित अभद्र टिप्पणी और पहलगांव घटना से संबंधित टिप्पणी से जुड़ी शिकायत दर्ज हुई है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस वर्ष अप्रैल में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसी तरह अन्य आरोपों के लिए उन पर उत्तर प्रदेश भर में कई एफआईआर दर्ज किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया में। मौजूदा मामला अप्रैल में पहलगांव आतंकी हमले के बारे में है, जिसमें राठौर ने टिप्पणी की थी और 23 अप्रैल को एक एक्स पोस्ट में उसने ये आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। एएनआई को दिए एक पूर्व साक्षात्कार में उसने अपनी टिप्पणी का बचाव किया और कहा कि उसके शब्दों का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्होंने कहा कि उनका इरादा हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से सवाल करना था और प्रधानमंत्री से सवाल करना कोई गुनाह नहीं है। उसने यह भी कहा कि उनकी टिप्पणियां किसी गीत का हिस्सा नहीं थी, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा चिंताओं से जुड़ा हुआ था। ज्ञात हो कि 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था, जिसमें 24 हिंदू थे। और इसी मामले में नेहा ने जो टिप्पणी की, उसके विरुद्ध ये शिकायत दर्ज की गई थी। धन्यवाद।